पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार दर्शकों, मैं नम्रता स्वागत अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में, जहां आप ध्यान और अध्यात्म से जुड़ी अपनी कोई भी समस्या का समाधान हमसे जान सकते हैं। अपना कोई भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आपके जीवन में कोई उलझन चल रही है तो आप उस उलझन को इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रश्न पूछकर दूर कर सकते हैं। और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी, जो कि पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर हैं और साथ ही इन्होंने पब्लिक हेल्थ में मास्टर करी है और अभी फिलहाल ही यूके मैनचेस्टर में रह रहे हैं। और साथ ही ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स और आनंदो ब्रह्मा के फाउंडर हैं। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर जीके का। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, वेलकम टू पीएमसी हिंदी चैनल। ये पीएमसी हिंदी चैनल के दौरान बहुत सारा लोगों को और जो इतना सारा हिंदी वासियों हैं धरती पर, सबको भी बहुत बढ़िया ध्यान और आत्मज्ञान मिल रही है। और एक डॉक्टर जैसे मैं जो काम कर रही हूँ, मेरे जैसे ये काम ये पीएमसी हिंदी के दौरान बहुत हो रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हम आपके साथ जुड़ चुके हैं लाइव। स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फोन उठाएं, कॉल करें और अपना सवाल पूछें। सर, इसी के साथ हमारे पहले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, तो आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो मैम, मैं अंजलि बात कर रही हूँ। जी अंजलि जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं भोपाल से बात कर रही हूँ। जी, क्या प्रश्न है आपका? मैम, मेरा प्रश्न ये है कि काफी टाइम से मुझे ना सर के ऊपर और माथे पे बहुत खिंचाव होता है और बॉडी में बहुत वाइब्रेशंस होता है और मेरी बॉडी बहुत हीट करती है। और अब ऐसी स्थिति है कि मैं अब ये सहन नहीं कर सकती, इसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। तो मुझे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है या फिर ये नेचुरली ध्यान की वजह से हो रहा है? तो मैं ये जानना चाहती हूँ। और फिर हो रहा है तो फिर ये कब तक होता रहेगा, क्योंकि मैं तो परेशान हो रही हूँ। आप कब से ध्यान कर रही हैं मैडम? ध्यान तो मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, मतलब बहुत करती थी, छोड़ती थी, करती थी, छोड़ती थी, ऐसे करती रहती थी। लेकिन अभी 2 महीने से कंटिन्यू कर रही हूँ। कंटिन्यू मतलब बहुत कंटिन्यू। वेरी गुड। तो ध्यान में जब आप रेगुलरली हर रोज ध्यान वो करता है, हम सबको भी पता है, वो कॉस्मिक ऊर्जा अंदर आने से वो इंटरनल वो एनर्जी बॉडी है, वो क्लींसिंग प्रोसेस है तो कुछ दिन चलता ही है। अंदाज लोगों को 40 दिन से लेकर 3-4 महीने तक वो क्लींसिंग प्रोसेस होता है पूरा नाड़ी मंडल में। वो क्लींसिंग प्रोसेस होने तक आपको इधर उधर दर्द यानी लाइटनेस या हेवीनेस और वो सिर में माथा में आपको कुछ प्रॉब्लम तरह लगेगा। और इसके साथ साथ आप ये ध्यान के लिए जो PSSM वेबसाइट का जो CDs है, पत्री जी का जो विजडम का ऑडियोज़ है, वो भी साथ साथ सुनते रहिए, क्योंकि आपको ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, वो तीनों को भी साथ साथ लेके चलना है। वो आप ध्यान कर रही हैं और इसके साथ वो आध्यात्मिक किताबों में जो है वो PMC चैनल में भी बहुत सारा ऑडियोस आते रहेंगे। वो सुनने से दिन में आपका सोचना और बात करने का तरीका और काम करने में, आपका पर्पस के बारे में, जीवन लक्ष्य के बारे में बहुत सारा नॉलेज भी आएगा। तब आपको ये ऊर्जा जो आपको ध्यान में आ रही है वो इसमें चैनलाइज होगा, तब आपको इतना सारा प्रॉब्लम्स जो आ रही है वो ज़रूर कम हो जाएगा। वैसे ही आपको कुछ दिन ध्यान करने के बाद वो अपने आप ठीक होता है। और साथ साथ आप स्वाध्याय योगा मतलब आध्यात्मिक किताब में जो विषय हैं वो लेने के लिए कोशिश करने से आपको बहुत जल्दी वो आराम मिल जाएगा। थैंक यू जी। तो सर, कुछ प्रश्न हैं जो हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से भी आते हैं, तो आज हमने स्वास्थ्य संबंधित
उन प्रश्नों को हम साझा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे जो दर्शक लाइव के दौरान नहीं जुड़ पाते उनकी समस्याओं का समाधान भी हो सके। तो सर, ये प्रश्न हमारे पास है कि इनको रीढ़ की हड्डी में यानी इनको लोअर बैक पेन रहता है जी। जो लोग को लोअर बैक पेन रहता है, पहले वो लोग नया नया आध्यात्मिक में जोड़ा, मतलब शुरुआत में वो लोग को ध्यान ही मेजर सोल्यूशन रहता है। वो आनापानसति, उनका श्वास पर ध्यान रख के वो लोग अच्छा से ध्यान करना चाहिए। जो रेगुलर प्रिंसिपल है, उम्र का हिसाब से मिनट, उनके ऊपर मतलब वो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, वो लोअर बैक पेन वो सीवियर होने से पूरा की पूरा बेड रेस्ट लेके और वो लेट के भी ध्यान कर सकते हैं। सो लगातार दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वो ध्यान करने से वो ऊर्जा के वजह से उनको ठीक हो जाएगा। और इसके साथ वो लोअर बैक पेन वो रूट चक्र का ब्लॉक से ही आता है। तो रूट चक्र में उनको कोई ना कोई चीज़ में जीवन में डर होने से उसके ऊपर थोड़ा काम करनी है। वो कैसे, मतलब बॉडी फियर, माइंड फियर, इंटेलेक्चुअल फियर, सोल फियर, किसी प्रकार का वो डर होने से उनसे बाहर आने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई सीनियर मास्टर होने से उनसे बात करके वो डर से बाहर आने के लिए कोशिश करना। और जीवन में इतना सारा टास्क हमको जीवन लक्ष्य में रहता है, इसके ऊपर वो हार्ड वर्क मेहनत करके हम हमारा गोल्स को अचीव करने के लिए कोशिश करना। सो विजडम प्रिंसिपल्स में वो डर से बाहर आना और हार्ड वर्क में काम करना, ये दोनों चीज़ें। लेकिन शुरुआत में 40 दिन से लेकर 3 महीने तक वो बेड रेस्ट लेके अच्छे से ध्यान करने से वो ध्यान से ठीक कर सकते हैं। जी सर, इसी के साथ अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मैं तुलिका हूँ, लखनऊ से बोल रही हूँ। जी सुलिका जी, बताइए प्रश्न अपना। डॉक्टर नमस्ते। यस नमस्ते। जी, मेरे स्पाइन में डिस्क बल्जेस हैं और मस्कुलर वीकनेस बहुत है कंधों में और सर्वाइकल भी है, तो उसके लिए क्या हो सकता है? या चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है लेफ्ट पैर से और बैक में भी पेन है। ओके, थैंक यू। आपको एमआरआई स्कैनिंग किया हुआ है? डॉक्टर लोग ने क्या बताया? जी, एमआरआई करवाया था जी। या ओके, डॉक्टर लोगों ने क्या बताया? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी सर्जरी, क्या बताया डॉक्टर ने? वो तो बोल रहे थे, नहीं कह रहे थे अभी तो हल्का है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लेफ्ट पैर से और लेफ्ट साइड के ही शोल्डर में और पेन है थोड़ा, और लेफ्ट साइड में ही जो है नसें जो है थोड़ी इरिटेट करती रहती हैं। थैंक यू। सो यही प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम जो एकदम सीरियस होने से तुरंत उनको सर्जरी तो कर सकते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, बट जो प्रॉब्लम हल्का हल्का रहेगा, सर्जिकल क्योरेबल नहीं है, वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में रहता है, वो केसेस को आप अच्छे से वो बेड रेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट लेके लेट के भी आप ध्यान बहुत कर सकते हैं। दिन में 2 घंटा 3 घंटा आपको इतना सारा समय मिले वो ध्यान करना। और इसके साथ साथ वो ट्रॉफिक सिग्नल्स ऑफ द सोल एक किताब है, मैं लिखी हुई है वो किताब, वो पूरा स्पाइन का बीमारी जो है इसके बारे में जीवन में हम खड़ा रह के हमारा जीवन लक्ष्य के आगे और चलने के लिए क्या क्या मूल आध्यात्मिक सिद्धांत जो हमको चाहिए वो पूरा वो किताब में ट्रॉफिक सिग्नल्स ऑफ द सोल इसमें दिया हुआ है। और रिचर्ड बैक का इल्यूजन्स बुक, दैट इज ऑल, वो किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इल्यूजन्स बुक बाय रिचर्ड बैक। और ये किताब पढ़ते हुए भी आप अच्छे से ध्यान करिए। और ये किताब में जो जो ज्ञान दिया हुआ है, मतलब सफरिंग इज ड्यू टू इंडिविजुअल इग्नोरेंस, हमको मूल अज्ञान से ही हमको जीवन में कोई ना कोई समस्या और प्रेरणा होती है। तो इसलिए वो नॉलेज पूरा लेने के लिए ये ध्यान मार्ग में कोशिश करना। और आजकल दिन पीएमसी हिंदी चैनल से भी और जूम माध्यम से बहुत सारा मास्टर्स आपको रेगुलरली अलग अलग इंटरवल्स में वो ध्यान का ग्रुप मेडिटेशन हो रही है, वो ग्रुप मेडिटेशन में जोड़ना और पूर्णिमा दिन ध्यान करना। चांस होने से एक पिरामिड भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो पिरामिड की ऊर्जा भी आप लेने से ये सब मिलकर आपको वो प्रॉब्लम से पूरा बाहर आ सकता है। थैंक यू जी, तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर, इसी के साथ अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना।
मैम मैं ये कह रही हूँ कि मेडिटेशन में ब्रह्मचर्य का पालन करना क्या अति आवश्यक है? उसके बगैर अगर मान लो मैं सिलवेसी नहीं अपनाती हूँ, उसके उसके अगर नहीं अपनाती हूँ तो क्या मेरे को कोई अनुभव नहीं होगा, या फिर मेरी वो स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी? मैं ये पूछ रही हूँ। जी, मेडिटेशन में ब्रह्मचर्य का पालन कितना ज़रूरी है? अगर वो नहीं अपनाते हैं ब्रह्मचर्य को, तो क्या स्पिरिचुअल ग्रोथ उनकी रुक जाएगी? या ये ब्रह्मचर्य को पालन करना हम वो सही तरीके में उनको हम मालूम होना चाहिए। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म जैसे चलन करना, मतलब हम लोग जो काम कर रही है वो ब्रह्मचर्य ब्रह्म जैसे करने का। ब्रह्म मतलब जीवन में हम जो काम लेकर आया था वो मिडिल पाथ में, मतलब संसार में रह के भी हम लोग मोक्ष के लिए कोशिश कर रही है। सो इसीलिए आपका ध्यान और आपका सांसारिक जीवन और आपके साथ जीवन में इतना सारा रिलेशंस हैं और फ्रेंड्स हैं और आध्यात्मिक लोग हैं, आत्म कुटुंब हैं, ये सबको भी लेकर हम लोग आगे बढ़ने के हैं। इसलिए जीवन में आपका सोचना और आपका भाषण और आपका काम करने का तरीका, ये सब ब्रह्म जैसे, मतलब एक ब्रह्म जो आदमी हम खुद भगवान है करके मालूम होके वो जीवन में जा रही है, वो भगवान होने से वो कैसे जीवन में जाएगा, वैसे ही हम लोग जाने के लिए कोशिश करने का। इसीलिए आपको अनुभव और आध्यात्मिक प्रगति, आपका ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, ये तीनों की वजह से होता है। आप अच्छे से ध्यान करके और जो आध्यात्मिक किताब आपके पास आ रही है और आपको मास्टर ने एडवाइस कर रही है, वो किताब पढ़ना और आपका अनुभव दूसरे लोगों को बताना। हमारा कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन जो है अंदर, जो ऊर्जा और विजडम का वजह से होता है। सो इसलिए वो दोनों आप अच्छे तरीके में रखने से जीवन में, संसार में आप जो कर रही है वो अपने आप सुधार के वो ऑटोमेटिकली मिडिल पाथ में आ जाएगा। सो इसीलिए ये जीवन में जो हो रही है वो हमारा आनंद के लिए होगा, सच ही होगा। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ऑल आर ऑलवेज परफेक्ट। किसी भी बुरा यानी गलत जैसे हम लोग सोचने का जरूरत नहीं है। तो सबसे अच्छा साधना में ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत में जब तक आप हमेशा जुड़ते रहेंगे, आपका अनुभव और आपका प्रोग्रेस हमेशा अच्छा ही रहेगा। थैंक यू जी, तो संजू जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सर, अगला प्रश्न ले लेते हैं जो हमारे पास है। इनका प्रश्न है कि इनकी सिस्टर को ब्लड क्लॉट है, तो ये कैसे उसे ठीक कर सकते हैं? या किसी को जो ब्लड क्लॉट्स माने वो उनका पोजीशन का भी हिसाब से, इट कैन बी हार्ट, करोनरी आर्टरी में भी ब्लॉक हो सकता है और यूजुअली ब्रेन में भी हो सकता है। एनी ब्लड रिलेटेड इश्यूज, सबसे पहले वो नया लोग है तो पहले वो लोग वो 10 एनर्जी सपोर्ट्स, क्योंकि वो कंडीशन है तो थोड़ा सीरियस ही है, पहले डॉक्टर को एक बार दिखा के उनका जो इन्वेस्टिगेशंस है वो करके वो बेसिक मेडिकल थेरेपी जो है वो तो पहले लेना चाहिए, बिकॉज इट इज़ एन एक्यूट कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन। कभी उनका मतलब जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम के हिसाब से, और इसके बाद और वो मैनेजमेंट ये मेडिकल में जो दे रही है वो लेते हुए भी इसके साथ साथ वो 10 एनर्जी सपोर्ट्स, मतलब पिरामिड की ऊर्जा और पूर्णिमा के दिन को ध्यान करना, और घर में सब लोग बैठ के और कई सेंटर होने से उस सेंटर में सामूहिक ध्यान, सबके साथ सामूहिक ध्यान करना, और कोई मास्टर से रेगुलरली आपका अनुभव क्या क्या आ रही है, आपका प्रश्न क्या है, जीवन लक्ष्य के बारे में बचपन से ही आपको आइडियाज़ क्या क्या है अंदर, ये सब मास्टर के साथ आप बोल के और उनका साधना में क्या क्या चेंजेस करनी है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल स्पिरिचुअल हेल्थ काउंसलिंग, वो भी ले सकता है आचार्य संगत के रूप में। और नेचर में ज़्यादा से समय आप रहने से वो ग्रीन प्लांट से बहुत सारा ऊर्जा भी हम ले सकते हैं। एंड वैसी क्रिस्टल्स और हायर कलर्स, मतलब ब्लू कलर, वायलेट कलर, वो ज़्यादा ऊर्जा हमको देती है। वो घर में जो ऑब्जेक्ट्स, कर्टन सब वही कलर में रख सकते हैं, एंड घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स भी रखिए। सो ये पूरा ऊर्जा का टिप्स लेते हुए भी और किताब पढ़ते हुए भी मास्टर के साथ सूचन लेने से जीवन में आप क्या क्या करने के लिए आया था इसके बारे में पूरा हमको जानकारी मिलेगा। और स्पेशली फॉर द ब्रेन क्लॉट्स के लिए हु एम आई कॉन्सेप्ट, मतलब हम जीवन में
इधर आने के बाद अंदर जो आई मैं बोल रही है, वो मैं का मतलब क्या है? क्योंकि पूरा आध्यात्मिक में देखने से मैं मतलब ऊर्जा और आत्मविज्ञान और कॉन्शियसनेस, ECW हम लोग बोलते हैं। और ये सामान्य मानव को ये सब पता नहीं चलता है, लेकिन मैं कौन हूँ पूछने से उनको और आध्यात्मिक ध्यान में उनको आंसर मिलेगा। तो वो आंसर आप पकड़ के इसके हिसाब से जीवन में जो जो जगह में आपको वो डिटैचमेंट होना है, जो जगह में अटैचमेंट होना है, ये सब बैलेंस करके आगे बढ़ने से इतना सा बड़ा प्रॉब्लम होने से भी उनसे बाहर आ सकता है। और इन जनरल ब्रेन एंड ब्रेन मैटर्स ये सब पावर्स के ऊपर है। अंदर जो आपको जो पावर आ रही है वो ध्यान के माध्यम में, वो पावर को सही तरीका में मतलब आपका खुद का नहीं तो समाज का आत्मज्ञान को बढ़ाने के लिए आप यूज़ करेंगे, तब आपका वो ब्रेन मैटर विच इज सिंबलाइज टू द इंटरनल पावर वो अच्छी रहेगा। सो दिस इज व्हाट जी थैंक यू। सर, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो जी नमस्ते मैम, जी। मेरा नाम प्रभाकर मिश्रा है। जी, नाम और एक मेरा बार सब जी नाम जी एक बार दोहराएंगे अपना? जी प्रभाकर मिश्रा बोल रहा हूँ अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से। जी प्रभाकर जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैम, मेरा सवाल ये है कि आपका चैनल में अध्यात्म से रिलेटेड जो है अद्वैता अमृत करके भी एक वो एपिसोड आता था जो मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। और जी मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर जीके सर से जी कि जब हम अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, हम ये जान चुके होते हैं कि सारी दुनिया में सभी जगह जो भी कुछ है वो सब ब्रह्म के रूप में है, हमें हमसे रिलेटेड ही सारी चीजें हैं, सभी जीव जंतुओं में, वनस्पतियों में, इवन हर एक जगह पे हम स्वयं होते हैं। और हमारी स्थिति ऐसी होती है, फिर हम जिस जगह पे, जिस परिवार में, जहाँ पे भी रह रहे होते हैं, हम हमारे अंदर वो करुणा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम इवन कुछ भी देख नहीं सकते। अगर कहीं कुछ घटना घट रही होती है तो वो सारी फीलिंग्स हमसे जुड़ जाती है। इवन मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि हम उसको फेस नहीं कर पाते। देख के मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है कि मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। तो इससे क्या कुछ है ऐसा कि हम कंट्रोल पा सकते हैं, या ये ऐसे ही बनी रहेगी स्थिति? या थैंक यू, इट्स ए गुड क्वेश्चन। सी, आपको यही मालूम होना है कि एक बार आपको ये अहिंसा सिद्धांत अच्छा से मालूम होने के बाद अगल बगल लोग और प्राणी जो है वो सबको वो अनकंडीशनल लव आपको मिलने के बाद यही ज्ञान को सबको भी बांटने के लिए हम लोग कोशिश करना है। क्योंकि आपके अंदर जो फीलिंग्स आ रही है और लोगों को ऐसा कोई चीज़ को देख के आपको प्रेरणा मिल रही है, इसके ऊपर आप जाने के लिए आप ये प्रचार अहिंसा सिद्धांत को सब लोग को भी बोलना और ध्यान करने से लोग ये अहिंसा से बाहर आएंगे। वो ध्यान भी दूसरे लोगों को बांटने में आप अच्छे से कोशिश करने से आप नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। एक बार आपका सोचना लोगों को कहीं ना कहीं ये जैव हिंसा से बाहर आने के लिए बोलने का और ध्यान करने के लिए बोलने का, वो कार्यक्रम में आप लगी हुई है, आप यूनिवर्स के साथ काम करना शुरू किया था, तब आपका लेवल नेक्स्ट लेवल में रहेगा। एक बार आप ऊपर जाए तो आपको जो लोग देखेगा वो लोग आपके पास आके आपका भाषण सुन के वो लोग भी ये अहिंसा में मतलब बिना जीव हिंसा वो लोग आनंद रहे। तो क्योंकि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। आई एम हैप्पी आप ये ऐसा सिचुएशन में वो प्रेरणा होकर उनको रिएक्ट हो रही है, रियली इट्स ए ग्रेट थिंग। उधर से नेक्स्ट लेवल है कि ये चीज़ के बारे में सब लोग को बताएं। आप ये कार्यक्रम में लगे हुए तो आपको पहले आप जो देख रही है और आपको जो दुख का रीज़न है वो ऑटोमेटिकली आपका जीवन से उछूट जाएगा। केवल लोगों को चेंज करके आगे बढ़ना खाली वही आपको दिखेगा। एक तरीका का वो सोल फियर और सोल फीलिंग बोल सकते हैं। इट इज़ गुड, बट उनको उनसे बाहर आने का तरीका वो जिम्मेदारी लेना, पूरा धरती को शाकाहार जगत बनने के लिए, ध्यान जगत बनने के लिए उतना आप इन्वॉल्व होते हैं तो उतना आप ये प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू। जी प्रभाकर जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। सर, इसी के साथ अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना?
आशीष कुमार मेरा नाम है मैम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आशीष जी? जी मैं बड़कागांव स्टेट झारखंड से बोल रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मैम, क्या मेडिटेशन से शुगर और थायराइड को ठीक किया जा सकता है? और अगर पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है तो फिर कैसे कर सकते हैं हम लोग? के लिए क्या करना पड़ेगा और कितना देर करना पड़ेगा मेडिटेशन? जी आशीष जी। थैंक यू आशीष जी। या जो क्रॉनिक डिसीजेस हैं वो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और ये माइग्रेन हेडेक और स्किन प्रॉब्लम्स, इतना सारा वो आस्मा, ये सब के लिए उत्तर एक ही है। जब आप शुरुआत में आपका उम्र का हिसाब से, मतलब 40 साल है तो 40 मिनट, 50 साल है तो 50 मिनट, 30 साल है तो 30 मिनट, सुबह और शाम 2 बार आपको ये ध्यान करने का है। और इसके साथ साथ पहले मैं बोल चुका हूँ आपको, वो पिरामिड की ऊर्जा, पूर्णिमा ध्यान और सामूहिक ध्यान, जूम में और पीएमसी चैनल में बहुत सारा समय वो ध्यान आता है, उनके साथ साथ जुड़ के वो ध्यान करना है। शुरुआत में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो ध्यान करना पड़ेगी। और उसके साथ वो आध्यात्मिक किताब और वो चैनल में इतना सारा आध्यात्मिक विषय आ रही है, वो सब एक एक हजम करने के लिए कोशिश करना। और इसके हिसाब से आपका सोचना और आपका अगल बगल रिलेशनशिप्स और आपका आहार नियम में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आप लेकर आना चाहिए। और स्पेसिफिकली वो डायबिटीज़ बोलने से वो मणिपुरक चक्र में वो पैंक्रियास का ही प्रॉब्लम से आता है। शुरुआत में वो डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन और रेगुलर मेडिकेशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कंट्रोल में रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज उनका इफेक्ट भी बाकी ऑर्गन्स में रहता है। वो दवाई लेते हुए भी ध्यान करना और शाकाहारी बनना और वो पिरामिड की ऊर्जा, ये सब लेते अंदर जो आपको जो शक्ति मिलता है, वो शक्ति को वो रिलेशनशिप बिल, क्योंकि एक समय में हमको फैमिली मेम्बर्स रहेगा और फ्रेंड्स रहेगा और कम्युनिटी में आपको इतना सारा लोग आपको जानकारी मिले, वो सब लोग के साथ वो रिलेशनशिप अच्छी तरह होना चाहिए। और जो जो हमको कुछ सोल नेगेटिव फीलिंग्स होती है, ज़्यादा से एंगर, ग्रीड, जेलस, उनको भी हम लोग कंट्रोल में रख के वो ऊर्जा को अच्छी तरीके में, सही तरीके में उनको आप यूज़ करने से वो मणिपुरक चक्र सही रहेगा, तब वो डायबिटीज से बाहर आ सकता है। एंड पैंक्रियास ग्लैंड वो एक उत्प्रेरक जैसे, कैटलिस्ट जैसे, वैसे महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने वो पूरा युद्ध कुरुक्षेत्र को वो संभाला था। ऐसा दिन में आपका एक्सपीरियंस है, जो जो जगह में आप एक कैटलिस्ट जैसे काम कर सकता है समाज में, उधर आप रह के आपके द्वारा ये ज्ञान और ये ध्यान सबको भी फैलाने के लिए एक माध्यम होना चाहिए, बिकमिंग ए मिडिल मैन लाइक ए कैटलिस्ट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द की फैक्टर, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और आप ये थायराइड के लिए पूछ रही है, ये विशुद्ध चक्र का, ये शुरुआत में ये ध्यान और ऊर्जा का लेवल में वो ठीक होने के बाद थायराइड बीमारी के लिए 5 तरीका का स्पिरिचुअल टैबलेट्स होती है, विजडम कैप्सूल्स। सबसे पहले कि वो पर्दे के पीछे हम लोग जो बुरा का बात करती हैं दूसरे लोगों के लिए, पहले वो नेगेटिव स्पीच से बाहर आना चाहिए। और उसके बाद सेकेंड लेवल में पॉजिटिव स्पीच और मिरेकल स्पीच। हमारा भाषण जो है नेगेटिव बात कर सकते हैं, वो कब कुछ लोग न्यूट्रल रहेगा, और पॉजिटिव और मिरेकलस। कोई पॉजिटिव स्पीच और मिरेकल स्पीच में हमेशा हम रहने से वही दुनिया हम क्रिएट कर सकते हैं, खुद को भी और समाज को भी। और इसके साथ कुछ लोग वो मौन का जो टैबलेट है वो भी कभी कभी पालन करना पड़ेगी, मतलब 40 दिन मौन और हफ्ता में 1 दिन ऐसा मौन प्रैक्टिस करने से उनसे बहुत सारा ऊर्जा और वो साइलेंस में अंदर जो टेलीपैथी है हमको वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा। और इसके बाद आध्यात्मिक शास्त्र सेवा, मैंने अभी ये पूरा धरती चेंज होके एक नया स्पिरिचुअल वर्ल्ड बनने के लिए सारी आध्यात्मिक संस्था कोशिश कर रही है। हर एक आदमी उनका जीवन में, जीवन लक्ष्य में दूसरा लोगों को ये आत्मज्ञान बोल के, उनका अनुभव बोल के, वो अनुभव बांट के सबको भी एक ज्ञान मार्ग में, आनंद मार्ग में ले आ सकता है। सो आदमी को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये ध्यान के बारे में दूसरे लोगों को बोलने का, दैट इज कॉल्ड दैट स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बोलते बोलते आपको ये विशुद्ध चक्र एक्टिवेट होगा। एंड द फाइनल
टैबलेट इज संगीत सीखने का, क्योंकि लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी बेसिक लाइवलीहुड के लिए संपदा, और पार्वती आत्मविज्ञान, और सरस्वती माँ से हम कला सीखने का। सो बचपन से जो लोग को वो खास चीज़ वो गाने के लिए इंटरेस्ट होती है, वो लोग एक मास्टर को, टीचर को रख के वो गाना सीखने गए। कोई फिल्म गाना हो, कोई भी हो, हिंदुस्तानी, कर्नाटक, वो गाना सीख के वो रेगुलरली प्रैक्टिस करने से उनसे विशुद्ध एक्टिवेट होगा। आज तक ये 28 ईयर्स में एक MBBS डॉक्टर जैसे मैं मेरा प्रैक्टिस शुरू किया था। शुरुआत में 2.5 साल में 7 क्लिनिक से 750 केसेस को ठीक करने के लिए हम लोग कोशिश किया है। वो सब केसेस में थायराइड केसेस बहुत हैं। 2-3 साल में वो लोग धीरे धीरे वो दवाई बंद करके आज बिना दवाई अच्छा सरस्वती बन के वो गाना गा के और आध्यात्मिक प्रचार में लगी हुए हैं, और टैबलेट का जरूरत भी उनको नहीं पड़ रही है। एंड बिफोर एंड आफ्टर वो रिपोर्ट्स भी लेने से हमको बहुत बढ़िया रिजल्ट भी मिला था। इसलिए हर क्रॉनिक बीमारी को ध्यान से ज्ञान के दौरान मुक्ति। पहले ध्यान अच्छा से करने का, ऊर्जा लेने का, और उसके बाद आध्यात्मिक किताब और गुरु के द्वारा ज्ञान लेके वो ज्ञान से पूरा मुक्ति आपको मिलेगी। थैंक यू जी। तो आशीष जी, जिन विजडम टैबलेट्स के बारे में सर ने आपको बताया उनका पारण करें। हम कामना करते हैं कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। सर, इसी के साथ अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्ते, मेरा नाम नीता है। मुझे डॉक्टर जी के सर से बात करनी है। जी नीता जी, क्या पूछना चाहती हैं आप डॉक्टर से? मुझे इंसोम्निया का हेल्थ इशू है। ओके मैडम। या जी। वो कब से आपको नींद नहीं आ रही है? मुझे ये 4 साल से हो रहा है, लेकिन Okay. मैंने भी जैसे 1 साल से मेडिसिन स्टार्ट किया है। इसके लिए आप कुछ दवाई यूज कर रही है? मुझे समझ में नहीं आया सर। आप प्लीज। दवाई कुछ यूज किया इसके लिए 4 साल से कभी? मैंने मेडिसिन लिया है। मैंने पहले होम्योपैथी लिया था। ओके ठीक। ध्यान आप हर दिन? हाँ, ध्यान में 11 महीने से मैं ध्यान कर रही हूँ 2 घंटा। उनसे आपको कुछ फायदा मिला? फिलहाल तो नहीं, अभी तक यानी मैं बोल नहीं सकती, नहीं शायद नहीं मिला। ये ध्यान के लिए आप कोई आध्यात्मिक किताब कुछ पढ़ा है और कोई कैसेट वगैरह कुछ सुना? ध्यान के लिए मैंने बस घर पे। ओके, थैंक यू। सो ये ध्यान करने के बाद आप इसके साथ साथ वो PMC हिंदी का माध्यम से और यूट्यूब में और पिरामिड सोसाइटी मूवमेंट से ब्रह्मर्षि पत्री जी का बहुत सारा हिंदी में ऑडियोज है, क्योंकि ध्यान, स्वाध्याय और सद्गुण सांगत्य 3 गोली है। ध्यान आप अच्छे तरीके में कर रही है, आई एम हैप्पी। और इसके साथ साथ वो PMC हिंदी के द्वारा और थ्रू वेबसाइट और यूट्यूब में इतना सारा ये आत्मज्ञान के बारे में विषय होती है, वो एक आप वो कैसेट्स आप सुनते रहिए। वो सुनने से आपको जीवन लक्ष्य के बारे में और खुद के बारे में पूरा जानकारी मिलेगी, और इससे दिन में इतना सारा आपको सोचना है और विषय जो आपको करने के उसमें आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और वैसी डे एंड नाइट और दिन और रात वो दोनों का फ़र्क क्या है? दिन में हम लोग समाज को अटेंड करने का और रात को स्वधर्म पालन, क्योंकि 3 तरीका का धर्म होती है, शरीर धर्म, कुटुंब धर्म और स्वधर्म। शरीर धर्म, कुटुंब धर्म ये दोनों दिन में करने का, और स्वधर्म मतलब स्व मतलब आत्मा, आपको अंदर जो आत्मा है उनको भगवान जैसे जगाने के लिए आपको रात भर ही आप योगी जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कर सकते हैं। तो आपको जब नींद नहीं आ रही है वो समय ध्यान करने के लिए ज़्यादा कोशिश कर लीजिए। वो ध्यान करते हुए भी आप ऐसी नींद में चले जाएगी। और ये दिन में स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, दूसरा मास्टर्स का कुछ जो क्लासेस होती हैं वो क्लासेस सुनना, और कोई उनकी मास्टर्स जो है उनसे बात करके रेगुलरली आपका जीवन में जो जो अनुभव आ रही है वो अनुभव उनसे आप शेयर करने से क्या क्या किताब पढ़ना है, आगे कैसे बढ़ना है, जीवन लक्ष्य में काम कैसे करना है, ये सब आपको
वो लोग पूरा शिक्षण देने के लिए चांस रहेगी। एंड वैसे ही योगी, भोगी और रोगी, वो तीनों को भी नाइट वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको नींद नहीं आ रहा है करके ऐसा प्रॉब्लम सफरिंग से है, वो योगी तरह आपको चेंज करने का, मतलब जीवन में हम लोग इधर आया था संसार के साथ साथ वो जीवन मुक्ति लेने के लिए। इसलिए ये आध्यात्मिक में ध्यान करके खुद भगवान अंदर जो है उनको जगाने तक आप ये ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत में जोड़ने से आपको वो अंदर जो योगी जब जग रहते हैं तब आपको नींद अच्छे से आएगा। और इसके साथ साथ जीवन में आप एक रोल मॉडल जैसे बाकी लोग को भी एक अच्छा मॉडल बन सकते हैं। थैंक यू जी। तो नीता जी, ध्यान करें, स्वाध्याय करें और सज्जन सांगत्य करें, और आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। सर, इसी के साथ अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार, मेरा नाम गिरीश चंद्र उपाध्याय। जी गिरीश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली एनसीआर से बोल रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं अपने ध्यान के साथ साथ अपने हेल्थ इशू के बारे में पूछना चाह रहा था। जी, तो क्या हेल्थ इश्यूज हैं आपको, हम जान सकते हैं? हाँ, मेरे 2 हेल्थ इशू हैं। जी। वन इज हार्ट रिलेटेड, ओके। अनदर इज हेमाटोमा रिलेटेड। हेमाटोमा, यस सर। या सो वो हार्ट रिलेटेड इलनेस के लिए आपको वो डॉक्टर ने क्या बताया सर, ट्रीटमेंट का प्लान? हाँ, नमस्कार सर। सर नमस्ते। सर, आपसे इधर सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप वो ऋषिकेश में जो 6th ध्यान महोत्सव हुआ था उसमें मैंने अटेंड किया था। यस सर, थैंक यू। वहाँ पर देन आई वाज इनटू ध्यान फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। ओके सर। तो वहाँ मैंने आपको सुना था। नाउ आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव ए लाइव सेशन विद यू। यस सर, थैंक यू। जी सर, जी सर। तो हार्ट वाले से क्या सर? यस हार्ट सर, में क्या है कि इन 2018 मुझे स्टंट एक तो स्टंट चला का हुआ है। प्रॉब्लम, ओके। देयर इज वन स्टंट, यस या and the ejection fraction is also in mid 35 and 40. यस सर, या Yes, yes. सो हेमाटोमा के बारे में क्या बताया सर डॉक्टर? और हाँ, हेमाटोमा के बारे में, हेमाटोमा जो बाद में डेवलप हुआ, इट डेवलप्ड इन 21। ओके। 21 डेवलप हुआ, तो उसका मैंने एक बार ऑपरेशन तो करा दिया है। ऑपरेशन हुआ, ओके। ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो फिर दोबारा से रिसर्फेस हो गया। ओके सर, ओके सर। आई एम जी, थैंक यू सर। सर तो आपको ये जो बोल रही है हार्ट का स्टंट है, तो आपका दवाई चल रही है और स्टंट का वो सर्जरी भी हुआ, दैट इज़ गुड। सी मॉडर्न मेडिकल में जो इतना सारा एडवांसमेंट है, इसके लिए तो मैं प्रणाम देना चाहता हूँ, क्योंकि वो अचानक वो ब्लॉक होने से तो उनका स्टंट करके वो ठीक है तो करना ही है, और उनके लिए जो दवाई है वो यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ आप सबसे पहले आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ, आपको आश्रम धर्म जो टैबलेट है, आध्यात्मिक में विजडम कैप्सूल, स्पिरिचुअल टैबलेट्स में हम लोग बोलते रहेंगे, वो है तो ज़रूर लेना ही है। वैसे ही आप ऋषिकेश गया था, इतना बड़ा प्रोग्राम है, वो बहुत बढ़िया है। ऐसा वो पिरामिड का जो होलिस्टिक सेंटर्स हैं, आध्यात्मिक का जो पिरामिड क्षेत्र है, उधर आप जाके कम से कम 40 दिन शुरुआत में, नहीं तो हर पूर्णिमा का दिन 3 दिन से लेकर 7 दिन तक वो आश्रम धर्म करने से उधर आपको वो पिरामिड का ऊर्जा और नेचर का एनर्जी और मास्टर्स का संग में और शाकाहार भोजन एंड दैट ग्रीनरी, वो सब मिलजुल कर आपको अंदर इतना सारा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को मालूम होने के लिए, मतलब हर एक प्रॉब्लम के पीछे एक कारण होता है, वो कारण हमको मालूम होना चाहिए। प्री बर्थ प्लान हम लोग क्या लेकर आया था, इधर जीवन लक्ष्य में हम लोग क्या करने हैं, इसके बारे में आपको पूरा जानकारी ऐसा एक आश्रम धर्म में रह के स्पेशली फुल मून डेज में आप करने से आपको वो दोनों चीज़ का बारे में आपको मालूम पड़ेगा। जो अनुभव आ रही है वो अनुभव हमारा ध्यान आरोग्य निष्णात स्पिरिचुअल काउंसलर जो है, और मेरे को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात करने से उनको पूरा डिटेलिंग आपको बोल सकते हैं। वैसे आपको हार्ट चक्र में अनकंडीशनल लव
एंड दैट प्योरिटी जो हम लोग समाज में लोगों को एम्ब्रेस करने के लिए, मतलब दूसरा लोगों को हमारे पास जो आनंद है वो देने के लिए हम लोग कोशिश करना। तो जो आनंद ये ध्यान करके हमको मिला वही दूसरा लोगों को देने से वो लोग भी आनंद रहे। सो दैट लव, कंपैशन, काइंडनेस, ये सब हार्ट चक्र का जो क्वालिटीज़ होती है वो ओपन करने के लिए और वो आपको वो कोशिश करनी है। और ये आश्रम धर्म टैबलेट मैं आपको सही तरह आपको ज़रूर ज्ञान देगा। एंड पत्री जी का जो ऑडियो कैसेट्स हैं वो हिंदी में, वो पूरा आप सुनते रहिए। उनसे जीवन में छोटा मोटा चीज़ में हम लोग इतना गलत कर रही है, बहुत ऊर्जा चले जा रही है, वो सब आप प्रिजर्व कर सकते हैं। एंड स्पिरिचुअल टैबलेट्स में सर्कुलेटरी फोर्सेस जैसे एक छोटा सा पॉकेट किताब है, सर्कुलेटरी फोर्सेस, शक्ति वाले। जीवन में आपका मनी और कॉस्मिक ऊर्जा और नेम एंड फेम, ये सब एक साइकिल जैसे वो घूमते रहेगा। वो साइकिल को सही तरीके में आपका पर्पस के हिसाब से उनको सेट करनी है। तो वो आप स्पिरिचुअल काउंसिल से बात करके वो राइटियसली आपको सुधार सकता है। देन यू विल गेट ए परमानेंट क्योर फॉर द प्रॉब्लम्स। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग मी। जी गिरीश चंद्र जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पीएमसी हिंदी लेकर आ रहा है ऑनलाइन वर्कशॉप जो कि 28 दिनों का रहेगा, जिसका नाम है मास्टर बनो, जो 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट pmchindi.com पर जा सकते हैं। इसी के साथ सर अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम, मेरा नाम अनु है और मैं खन्ना से बात कर रही हूँ। जी अनु जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब, मेरे को 1 महीने पहले मैंने डेंटल सर्जरी कराई थी जी। तो वो सर्जरी सर ठीक नहीं गई, तो उस वजह से मेरे को जैसे डिप्रेशन की जैसे सिचुएशन हो गई है। मेरे को रात में भी जब मैं उठती हूँ तो मुझे यही अपने बारे में लगता है कि मेरे साथ गलत हो गया, ऐसे ही लगता रहता है। और जब से ये मेरे साथ हुआ है तब से मैंने ध्यान बढ़ा दिया है, और जब तक मैं ध्यान करती हूँ सर तब तक मैं ठीक रहती हूँ। जब जैसे ध्यान छूटा तो जैसे ही हम वापस आए तो सर फिर होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। तो सर इसका सॉल्यूशन कोई बताएं। या थैंक यू। सो पहले आपका प्रॉब्लम वो दंत का जो टीथ का जो प्रॉब्लम है और उनके लिए ट्रीटमेंट हुआ, और जो आपको डर यानी इसके बारे में बार बार सोचना वो पीछे जा रही है, कुछ गलत हो गए बोल के, पहले उनके ऊपर आपको अटेंड करनी है। क्योंकि रात को जब आप वो नींद छूट रही है, आप उठने के बाद फिर जीवन के बारे में जो इतना सारा ऑडियोस यानी किताब है लाइफ को जीवन लक्ष्य के बारे में जानकारी मिलने के लिए, लाइक प्री बर्थ प्लान रॉबर्ट श्वार्ट्ज, वो आप यूट्यूब में दबाने से प्री बर्थ प्लान रॉबर्ट श्वार्ट्ज का बहुत सारा ऑडियोस आएगा। वो ऑडियोस आप वो रिव्यू सुनते रहिए, तब आपको लाइफ के बारे में पूरा जानकारी मिलेगी। हम जीवन में हर एक मेजर इवेंट को प्लान करके और वो रिमाइंडर से हमारा जीवन में सही तरीके में जाने के लिए हम लोग प्लान करके आता है। सबसे पहले वो प्लान आपको अच्छी तरीके में मालूम होना चाहिए। और इसके साथ साथ मिनी मास्टर्स मिनी लाइव्स एक किताब है, वो भी आप पढ़ने के लिए कोशिश कर दीजिए व्हेन यू वोक अप ड्यूरिंग नाइट टाइम। एंड और इसके साथ हु आर माई लेसन्स, मैं कौन हूँ, इसके बारे में पूरा जानकारी लेने से आप जो एक वर्ड यूज किया था मानसिक समस्या जो डिप्रेशन, दैट विल बी क्योर्ड वंस यू अंडरस्टैंड अबाउट योरसेल्फ कंप्लीटली। तो आपका पर्पस के बारे में पूरा जानकारी मिलना, सोचने में बाहर देखने में आपको दांत का प्रॉब्लम और इसके बाद वो नींद का प्रॉब्लम ये सब आया करके आपको देखेगा। जीवन में इतना सारा प्रॉब्लम्स हमको आ रही है, ये हमको जगाने के लिए अंदर जो भगवान है उनको पूरा मालूम होने के लिए ये हम लोग लेकर आता है एक प्लान जैसे। ऐसा आप सोच के उसके ऊपर आध्यात्मिक रूप में
ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य तीनों मिलकर स्पेशली ड्यूरिंग नाइट टाइम वो आप काम करने से और कोई ना कोई मास्टर आसपास आपको कोई सेंटर होने से और ऑनलाइन में मास्टर के साथ रेगुलरली आपका अनुभव बोलते रहिए। और वो बात भी आप बताया बीच बीच में आप ध्यान कम करने से फिर प्रॉब्लम वापस आ रही है। यस, इट इज़ ए फिक्स्ड कॉन्सेप्ट। वो स्ट्रैटेजी, सिंसियरिटी, सीरियसनेस, स्लो एंड स्टडी, ये स्टडी फिंगर जो है हर रोज़ करने का। हमारा जीवन में हम लोग हर दिन खाना है तो खाता है, खाना खाएगा और नींद में जाना है। रेगुलरली जो हम कर रहे हैं ऐसा आत्मा के लिए भी वो भोजन ध्यान है, इसलिए वो छूटना नहीं है। इधर ध्यान मतलब केवल ध्यान नहीं है, और ध्यान, स्वाध्याय और सजल सांगत्य, वो तीनों में कोई ना कोई एक आप अच्छा से दिन में करने से वही आपका खुद का साधना होगा। वो ऑटोमेटिकली आपका आगे जो नॉलेज आपको मिलने का है वो ज़रूर मिलेगी, और मास्टर्स भी आपको मदद करेगा। एंड जो प्रॉब्लम आपको है वो परमानेंटली इंक्लूडिंग टीथ प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते। जी, तो अनु जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर, इसी के साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो। हाँ बोलो मैडम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। पटेल मनीष कुमार हरगोविंद भाई। जी पटेल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं महसाना गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरे को ध्यान में नींद नहीं आ रही, मेरे को रात को नींद नहीं आ रही, बहुत विचार आ रहा है। ध्यान भी करता हूँ 2 टाइम। जी ओके, आप कब से कर रहे हैं सर ध्यान? ध्यान तो मैं ऐसे मेरे को 1 वर्ष में ऐसा हो जाता है, 2 बार 3 बार ऐसा हो जाता है वर्ष में। एक वर्ष में नींद नहीं आना, फिर आ जाती है। ओके, ये नींद का प्रॉब्लम, नेगेटिव विचार बहुत आते हैं, नेगेटिव विचार बहुत आते हैं। नेगेटिव विचार बहुत है। ओके, ये हाँ। नींद नहीं आना वो आपको बहुत साल से है कि अभी ध्यान मार्ग में आने के बाद आपको ऐसा हुआ? बहुत साल से है। तो बहुत साल से। इसके लिए आप कहीं दवाई कुछ यूज किया, अंग्रेजी दवाई का? नहीं, दवाई नींद की लेता था, अभी तो नहीं लेता। ओके, अभी क्यों नहीं ले रहे हैं? थोड़ा ठीक है तो? वो क्या बेचैनी रहती है, दिन भर काम करता हूँ तो बेचैनी रहती है। अभी मैंने योगा भी चालू कर दिया, प्राणायाम भी करता हूँ सुबह में उठ के 5 बजे। वेरी गुड, वेरी गुड। बराबर। नींद आती है तो 2 बजे आँख खुल जाती है, फिर 3 बजे आँख खुल जाती है। ओके, गुड। या बराबर। आई कैन आंसर यू, थैंक यू। सी, ये नींद का जो है हम लोग सही तरीका में उनको समझ में आना चाहिए, क्योंकि नींद यानी हमारा जो रेगुलरली वो खाना हम लोग 3 टाइम लेती है, वो खाना भी, ये तीनों चीज़ ये सामान्य मानव जो है वो चालक उनको एक तरीका का होती है। जब लोगों ने वो स्वादिष्टान चक्र लेवल में रहती है, वो लोग को जीवन में आनंद यानी ग्रेटिफिकेशन और ऊर्जा केवल भौतिक विषय में, मतलब फूड और बेड और क्लोथिंग, डे टू डे जीवन में जो इतना सारा प्रापंचिकता में है, उनसे ही वो लोग लेता है। इसलिए ज़्यादा से लगातार वो लोग 8 घंटा का नींद और दिन में 3 बार खाने का, ये सब वो लोग को एक साइकिल तरह आगे बढ़ेगा। बट एक बार आप ये ध्यान और आध्यात्मिक सेवा और संगीत, ये सब में आप जोड़ने से हमारा लेवल जो है अनाहता, विशुद्ध और आज्ञा लेवल में रहेगा। जब आदमी ऊपर लेवल में जाता है तब उनको आनंद बहुत सारे तरीके में मिलेगा। संगीत से आनंद, और ध्यान में आपको वो निश्चल स्थिति, साइलेंस में बहुत ऊर्जा लेकर उनसे ही शरीर पूरा आनंद में रहेगा। और सामाजिक सेवा में हम लोग डूबने से, वो सेवा से वननेस कॉन्सेप्ट में हमको बहुत सारा ऊर्जा और आनंद मिलती है। इसलिए भोगी, योगी और रोगी, वो तीनों को कैलकुलेशन अलग होती है। रोगी मतलब उनका 3 टाइम का खाना, भोगी मतलब वो आनंद के लिए आया था, 2 टाइम उनका खाना ही है, और योगी को खाली 1 टाइम का ही खाना है। इसके हिसाब से वो नींद भी, हम जो डॉक्टर्स लोग जो बोल रहे हैं 8 घंटा से लेकर 9 घंटा या 10 घंटा, जो लोग को बीमारी है, जो लोग नॉर्मल लाइफ में रहता है, शाकाहारी भी नहीं है, वो लोग कहे तो उनको हजम करने के लिए और उनका लो वाइब्रेशन में उनको इतना सारा घंटा नींद लेना ही पड़ेगा। बट लेकिन वो भोगी से तुम योगी बन गया, तब ध्यान अच्छा किया, तब आपका नींद, एक बार आप ध्यान करके नींद में जाने के बाद अंदर जो एस्ट्रल कॉम्प्लेक्स है वो ऊपर जाएगी और पूरा वो घूम के ऊर्जा और ज्ञान लेके फिर वापस आएगा।
एक बार वो बदन में आने के बाद आपको खुलती है, तब आप जीवन शुरू हुआ। जैसे बहुत सारा आत्मज्ञान लेने के लिए इतना सारा किताब है, बहुत सारा स्पिरिचुअल मूवीज़ हैं और बहुत सारा मास्टर्स का और पीएमसी हिंदी चैनल में इतना सारा ज्ञान मिल रही है। वो आप अच्छे से देख के 1-1.5 घंटा आपका आध्यात्मिक साधना में तुम समय पालन कर सकते हैं। और इसके बाद सेकंड स्लीप आपको 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे कई समय आपको यानी आके आपको नींद तरह लगेगा, तब दूसरी बार आप सेकंड स्लीप में जा सकते हैं। सेठ महाविज्ञान है, वो सेठ महानुभाव, वो मेजर स्लीप को डिवाइड करके लेने के लिए बोला था, 1 मेजर स्लीप एंड 1 माइनर स्लीप। ये माइनर स्लीप जो है वो 4 मिनट से लेकर 40 मिनट तक कितना भी हो सकता है। आजकल दिन आप जॉस मुहिम स्पिरिचुअल मास्टर्स को देखने से वो 15 साल से वो नहीं कान रही है, एंड शी गेव 2 ब्यूटीफुल बुक्स ऑन एनर्जी मैनेजमेंट। इसीलिए ये आहार विहार, ये निद्रा, ये तीनों में योगी का अलग है, भोगी का अलग है और रोगी का अलग है। सो ये लेकर आपको समझ में आने से आपका साधना और आपका आनंद और ज़्यादा बढ़ेगी। थैंक यू। जी पटेल जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। सर, इसी के साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार। जी नाम बताएं। नमस्कार, मैं वैष्णवी राजस्थान से बोल रही हूँ। जी वैष्णवी, मेरे दो प्रश्न हैं। जी पूछिए। एक मेरी माता की ओर से और एक मेरी ओर से। जी। मेरी माता का प्रश्न है कि मेरी माता एनर्जीलेस फील करती हैं और ध्यान टूटने के बाद उनका ध्यान लगता नहीं, आखिर इसका कारण क्या है? जी। और मेरा प्रश्न है, पहले ये आंसर दे देता हूँ मैं। एक बार ध्यान करने के बाद वो अपने आप ध्यान से वो छूट जाता है। मतलब हर एक आदमी को भी वो ऊर्जा लेने के लिए एक समय होती है। कुछ लोगों को 30 मिनट, कुछ लोगों को 40 मिनट और 1 घंटा। सो उतनी देर ध्यान करने के लिए बाद वो अपने आप खुल रहे, तो वो आंखें खुल के फिर अच्छे से पीएमसी हिंदी चैनल देखिए थोड़ी देर, और वो चैनल देखने के बाद कुछ ज्ञान मिलेगा। फिर इसके बाद फिर ध्यान में बैठना, वो चेंज करते रहना, क्योंकि खुद का जो साधना हम लोग कर रही है, ध्यान, स्वाध्याय, सजन, संगति, वो तीनों मिलकर करने से आगे बढ़ने के लिए बहुत चांसेस रहेगा। वैसी जो लोग घर में बैठ के बहुत घंटा ध्यान कर रही है, वो लोग को लगातार 5-6 घंटा तक इतना ज़्यादा ध्यान करने का जरूरत नहीं है। एक बार ध्यान करने के बाद फिर नॉलेज में जाने का, ये दोनों चेंज करके आगे बढ़नी है। थैंक यू। जी वैष्णवी जी, आपका प्रश्न क्या है, हम जानना चाहते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि मेरा ध्यान करने का कभी कभी मन नहीं होता और करीब 3-4 महीनों से मेरा ध्यान लग नहीं रहा। ध्यान के वक्त विचार उठ रहे हैं जिनका मुझे ध्यान नहीं रहता और मैं उन्हीं विचारों में खो जाती हूँ। आखिर मैं अपने ध्यान का समय कैसे बढ़ाऊं और इन विचारों से दूर कैसे हूँ? थैंक यू मैडम। ये ध्यान करने से शुरुआत में बहुत बढ़िया रहेगा। ये ध्यान करने के बाद ये ध्यान हम दूसरे लोगों को बांटने के लिए भी कोशिश करना है, क्योंकि आप देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है। आप रसोई घर में था, वो रसोई घर में हम लोग खाना पूरा रेडी करेगा, रेडी करने के बाद हम लोग डाइनिंग टेबल में लेके आके उधर बैठ के खुद का पेट को भरने के लिए और आनंद के लिए हम लोग खाता है, और हमको वो आनंद मिला। इसके बाद दूसरा लोगों को सर्व करनी है, दूसरा लोग को बांटनी है वो खाना। तो देयर आर 3 लेवल्स, तो खाना रेडी करना और खुद एंजॉय करना और दूसरा लोगों को बांटना। वैसे ये ध्यान मार्ग में अभी पूरा धरती ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बनने के लिए कोशिश कर रही है, इसीलिए आपको भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। इसलिए ध्यान करने के बाद और आध्यात्मिक किताब पढ़ते हुए भी पूरा ज्ञान आप कलेक्ट करके वो दूसरे लोगों को बोलना चाहिए, और उन लोग के साथ आप भी वो सामूहिक ध्यान में बैठिए। और जूम में और पीएम्स के दौरान इतना सारा लोग एक ही समय में ग्रुप मेडिटेशन कर रही है, वो ग्रुप में जोड़ने से सबका भी अनुभव सुन के आपको बहुत बढ़िया रहेगा। और सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आप रखने से वो भी आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलने के लिए उपयोग होती है। मेरा फाइनल आंसर है कि आध्यात्मिक शास्त्र सेवा में डूबने के लिए जो लोग आपके आसपास, सबको भी एक ध्यान में ले आने के लिए कोशिश करते रहिए, और आपका ध्यान भी
आगे बढ़ेगी। थैंक यू। जी वैष्णवी जी, आशा करते हैं कि आपको आपकी माता जी का और आपके प्रश्न दोनों का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। सर, अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम, मेरा नाम श्वेता है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, शादरा दिल्ली से। जी श्वेता जी, क्या प्रश्न है आपका? मैम मेरा ना, मैंने रेकी सीखी है, मैंने थर्ड आई एक्टिवेशन भी सीखा है, लेकिन मेरा ना ध्यान नहीं लग पाता, ध्यान नहीं लगता बिल्कुल भी, या तो नेगेटिव थॉट की वजह से ध्यान बिल्कुल भी नहीं लग पाता मेरा। क्यों नहीं लग पाता? या जी, आप ये रेकी दूसरे लोगों को भी करते हैं कि खाली सेल्फ रेकी करते हैं? सर हम सेल्फ रेकी करते हैं अभी। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। सी, आपको जो नेगेटिव सोचना जो आ रही है, वो नेगेटिव सोचना के ऊपर ज़रूर आपको काम करना होगी, क्योंकि हमारा भाषण से और सोचने का तरीका में और जीवन में जो इतना सारा कार्यक्रम में हम लगे हुए हैं, इससे बहुत सारा ऊर्जा बेकार जाते रहेगी बाहर। उनको रोकना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ध्यान के साथ साथ आप कोई ना कोई एक मास्टर के साथ काम करने से आपको किसी प्रकार सोचना नेगेटिव जा रही है और उनका पीछे जो कारण क्या है और आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, वो पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन लक्ष्य पूरा आपको मालूम हो गया तो तब वो ट्रू डिफिकल्टीज में, मतलब जीवन में आप जो पर्पस लेकर आया है वो पर्पस में सही तरीके में बैठ गया तो आपको पूरा आनंद ही रहेगा। मेरे को एक ब्यूटिशियन आया था मेरे पास, उनको बहुत सारा माइग्रेन दर्द है, कुछ ऑपरेशन भी हुआ है, और वो करते हुए भी सुबह से लेकर रात तक वो ब्यूटिशियन वो करते हुए भी बहुत सारा नेगेटिव सोचना आते रहता था उनको थायराइड भी है। वो ध्यान करने के बाद और उनको यह सोचना मिला कि वो संगीत पूरा सीख के संगीत में आगे बढ़ने के लिए वो पर्पस लेकर आया है, वो उनको ध्यान में ही मालूम पड़ा। तब से वो सुबह शाम ध्यान के साथ साथ वो संगीत में भी पूरा लगी हुई है। जब उनका पर्पस में राइट ट्रैक में वो आया था, तुरंत उनका वो नेगेटिव थॉट्स और थायराइड बाकी इतना सारा प्रॉब्लम है सब वो 6 महीने में सब चले गया था। इसीलिए शुरुआत में ध्यान और इसके बाद जीवन लक्ष्य, पर्पस ऑफ लाइफ, वो पर्पस ऑफ लाइफ के ऊपर आप काम करिए। इसके बारे में गूगल यानी मास्टर्स और मेरा आध्यात्मिक किताब स्पिरिचुअल टैबलेट्स में आत्म कुटुंब धर्म और पर्पस ऑफ लाइफ 2 छोटा किताब है, और 7 टाइप का एक्सपीरियंसेस का किताब है। वो छोटा किताब आप पढ़ने के लिए कोशिश कर लीजिए, तब आपको इंटरेस्ट भी बढ़ेगी और वो नेगेटिव जो सोचना आ रही है वो ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। थैंक यू। जी श्वेता जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर, ये तो प्रश्न थे जिनको रोग है, जो रोग से निरोग होना चाहते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि हम ऐसा क्या करें कि हमें बीमारी ही ना हो। तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि शुरुआत में मैं मेडिटेशन हेल्थ क्लिनिक और होलिस्टिक हेल्थ सेंटर से इतना सारा धरती पर का करीब 16 साल से 15,000 के ऊपर केसेस को मैं ठीक किया था। एक जगह में ऐसा हुआ कि लोगों को देख के ये बीमारी आने के बाद लोग ध्यान कर रही है, इसके पहले ही बीमारी आके वो बीमारी को ठीक करने के लिए ध्यान में मार्ग में क्यों आना है, इसके पहले वो लोग शुरू करने से अच्छा रहेगा बोल के हम ये आनंदो ब्रह्मा एक कॉन्सेप्ट से पत्री जी का भाषण से निकला है, एंजॉयमेंट साइंस अकादमी। जीवन में लोगों को आनंद कैसे रहना मालूम नहीं है, लोगों को हम एंजॉयमेंट साइंस सिखाना चाहिए। एंजॉयमेंट साइंस मतलब जीवन में आनंद रहने के लिए आनंद 3 तरीका का होती है, एक विषयानंद और भजनानंद और ब्रह्मानंद। विषयानंद माने हमारा 5 इंद्रिय से कर्मेंद्रियों से हमको जो आनंद मिलता है, कॉफ़ी टी इडली का, वो आनंद हम जरूर लेना ही चाहिए। इट इज़ फर्स्ट 33%। और इसके बाद भजनानंद मतलब संगीत से और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी गाना या डांस, इतना सारा कला है, वो कला सीखने के लिए हम दिन में कुछ समय निकाल के वो कला सीखने हैं। वो कला सीखने से वो सरस्वती माँ से और ये भजनानंद जो है वो हमको मिलेगी, वो 33% है। और बाकी 33% ब्रह्मानंद मतलब ध्यान करके बिना एक पैसा का खर्चा
अंदर जो श्वास पर ध्यान रख के ध्यान करने से दिन भर इतना सारा समय आपको निकाल के उनके लिए रख सकते हैं, वो ध्यान करने से। वो ब्रह्मानंद जो है मतलब अंतर्गत तो शैक्षिक क्षेत्र है, वो यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड विश्व मानव शक्ति क्षेत्र के जोड़ के हमको महदानंद स्टेट जो है वो जरूर हमको मिलेगी। वो आनंद इतना रहता है कि महीने में एक बार वो आनंद मिलने से भी एक लॉटरी जैसे। ये आनंद के लिए एक पैसा खर्चा भी नहीं है हमको। माँ बाप ने नहीं तो समाज में ये आदत पूरा छूट गया। पूर्वज ने वो लोग अच्छा से ध्यान भी करता था, समाज का सेवा करती थी और आनंद विषयानंद जो है वो भी लेता था। और संगीत में भी बहुत है। शादी करने के पहले सबको भी कोई ना कोई कला सीख के ही वो लोग शादी में जाते थे। अभी ये आदत पूरा छूट गया था। तो इसीलिए लोगों को ये आनंद, 3 तरीका का आनंद, विषयानंद और भजनानंद और ब्रह्मानंद, और 3 गॉडेसेस है, लक्ष्मी माँ, पार्वती माँ और सरस्वती माँ। ये 6 चीज के लिए जानकारी लेने के लिए आनंदो ब्रह्मा शुरू किया था। अभी ये अगला मंथ अक्टूबर में बहुत बड़ा कार्यक्रम विजयनगरम में आनंद ब्रह्म उत्सव हम लोग कर रही है। करीब 30,000 लोग इकट्ठा होके वो सिनी सेलिब्रेट से वो कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम सामान्य मानव को एक बीज मात्र शाकाहार के बारे में, ध्यान के बारे में, ये आनंद जीवन के बारे में लोगों को बताने। जी सर, जानना तो बहुत कुछ चाहते हैं आपसे और कॉलर्स भी लगातार जुड़ रहे हैं, लेकिन समय का अभाव है। तो आपने हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान भी किया, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। और मेरे को ये पीएमसी हिंदी चैनल के दौरान ये ऑडियंस को कनेक्ट करके मेरे पास जो ज्ञान है, और ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और पॉल विजय कुमार मेरा मेंटर है, उनसे ये जीवन में और मेरा माता पिता से ये सेवा करने के लिए भाग्य मिला। एंड थैंक यू पीएमसी हिंदी। धन्यवाद सर। तो बिल्कुल दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। जाते जाते आपको दे दूं एक महत्वपूर्ण सूचना कि पीएमसी हिंदी लेकर आ रहा है 2 अक्टूबर को ऑनलाइन वर्कशॉप, जिसका नाम है मास्टर बनो। ये वर्कशॉप 28 दिनों की रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पीएमसी हिंदी पर जा सकते हैं और जान सकते हैं इससे जुड़ी अधिक जानकारी। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे पीएमसी हिंदी चैनल। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार शाम 4 बजे। नमस्कार। पीएमसी हिंदी।